इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। To ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. बहुत ही ज्यादा हालात को कशीदा कर दिया गया है। ऐसे मनाजिर हैं कि जिनको देख के कौम हैरान रह गई है, परेशान हो गई है। आजाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे पीठ में छुरा घोंपा जाता है, कैसे लोगों को मुज़ाकरात का झांसा देकर नोटिफिकेशन लटकाकर उसके बाद मारा जाता है। खुद ही खबरें चलाते हैं, खुद ही नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि मामला तय हो गए हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे विजुअल्स आते हैं कि पूरी कौम दंग रह गई है। नाज़रीन, हमने पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर पे लगाना था, हमला मुजफ्फराबाद पे कर दिया गया। आजाद कश्मीर में भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे पोस्टर्स छापे गए हैं जिनमें पाकिस्तान और कश्मीर के झंडों पे क्रॉस लगाया गया और इंडिया के झंडे साथ लगाए गए। वहां भारत के झंडे कैसे पहुंच गए? पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो चीज नहीं हुई वो अब हो गई है। कौन है जो इन तमाम झंडों को प्रिंट करके दे रहा है? कौन है जो ये झंडे जगह जगह लगा रहा है? एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन हो रही है, आवाम और पुलिस आमने सामने आ गई है, शेलिंग की जा रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं। दफ़ा 144 लग चुकी है कश्मीर की 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर। इन 4 दिनों में जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है, अनफॉर्चुनेटली एक पुलिस अफसर की शहादत हो गई है। पुलिस ऑफिसर्स के साथ जिस तरह का रवैया किया गया, कुछ को दरिया में फेंक दिया गया, कुछ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो क्या इस प्रोटेस्ट को पुरअमन कहा जा सकता है? जूम में एक क्राउड है आज़ाद कश्मीर में और उनमें से कुछ ने जो है वो भारत का फ्लैग भी उठा रखा है। अब अगर आप ये कहेंगे कि ये भारत करवा रहा है तो आप जरूर कहिए, आपका पूरा राइट है। पुलिस वालों को नंगा करके पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा था। ये वाली वीडियोस वायरल हो गई। पुलिस वालों को ये कहा गया कि अगर कोई घर में घुसा तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। 3 रोज के दौरान पूरी दुनिया में मुल्क की जग हसाई हुई, दुश्मन मुल्क की तरफ से जारी। तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। दुश्मन मुल्क इसका भरपूर फायदा उठाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहर है। अपने कश्मीर को इतना चमकाना है भाई, इतना चमकाना है अपने कश्मीर को कि वो लोग जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें मुजफ्फराबाद में तो मुंह पे 4 थप्पड़ मारें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान के पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब तो यहाँ तक जो प्रदर्शन है वो पहुंच चुका है कि पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को दौड़ा कर मारा जा रहा है और साथ ही साथ जो पाकिस्तानी फ्लैग है जहां जहां पीओके में लगे हैं वहां से एक एक करके उतारा जाएगा। दोस्तों, दरअसल जो पीओके के लोग उनका ये कहना है कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमारा आज तक जो है वो यूज किया है। आज तक हमको उसने कुछ नहीं दिया है। चाहे वो महंगाई की बात है तो पाकिस्तान में महंगाई तो ज्यादा है ही, लेकिन पीओके में महंगाई और भी ज्यादा है और इसीलिए पाकिस्तानी जो पीओके के लोग हैं उनका ये कहना है कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है उसको देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम भारत के साथ मिल जाते हैं तो फिर हमारे पास भी डेवलपमेंट इतनी हो जाएगी और महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और इसी के लेकर ये जो विरोध है वो लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और ये पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम जो है वो खड़ा कर रहा है। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। कश्मीर के अंदर अवामी तहरीक को लेकर पूरी दुनिया में ग्लोबली इस वक्त खलबली मची हुई है। पूरी दुनिया की नजरें मुजफ्फराबाद के ऊपर हैं, आजाद कश्मीर के ऊपर हैं और आज ऐसे मनाजिर देखें कि यकीन माने कि रूह भी आज कांप उठी है। आज दुनिया के तमाम तर फलसफे पीछे रह गए हैं, आज बहुत सारी रियलिटीज या हकीकतें पीछे रह गई हैं। आज एक जज्बा, जुनून, शऊर, आज ताकत और शऊर का मुकाबला था और शऊर बढ़ते चलो था और दूसरी तरफ गोलियों की बौछार थी, आवाजें आ रही थी, बंदे गिर रहे थे, जख्मी हो रहे थे, खून बह रहे थे, लेकिन ये काफिला जारी था। आज दुनिया ने वो मनाजिर देखे हैं जो हालिया तारीख में किताबों के अंदर तो पढ़े हो सकते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में या किसी और फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन अपनी आंखों से किसी ने नहीं देखे थे जो मुजफ्फराबाद के अंदर नजर आए। यानी हैरान कुन था, गैर मामूली था कि एक तरफ गोलियां चल रही हैं, पंजाब पुलिस है, कश्मीर की पुलिस है, एफसी है, पंजाब कॉन्स्टेबलरी है, रेंजर्स है, जहाज ऊपर से मॉनिटर कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए रेंजर्स को उतारा जा रहा है और दूसरी तरफ एक अवाम का जुनून था, जज्बा था, काफिला था, शऊर था, नौजवान थे, हाथों में हाथ थे और सिर्फ एक आवाज आ रही थी, बढ़ते चलो। लोग नोटिफिकेशन देख के खुश हो गए, खबर पहुंचा दी गई कि कुछ डिमांड्स मान ली गई हैं, तो फिर क्यों हेलीकॉप्टर पे
इंतशारी टोले को भेजा गया और गोलियां चलाई गईं। क्या वजह थी? ये इंतशार कौन फैलाना चाह रहा है? अपने मुल्क में आग कौन लगाना चाह रहा है? ये कौन है जिसको ताकत का इतना घमंड हो गया है कि वो कहता है मैं सबकी नस्लें खत्म कर दूंगा, फिर वो पंजाबी हो, फिर वो पश्तून हो, फिर वो कश्मीरी हो, बलोची हो, सिंध में, सबकी नस्लें खत्म कर दूंगा जो मेरी गुलामी नहीं करेगा, मेरी अतात नहीं करेगा। ये किसको इतना घमंड हो गया है? मामला तय करो यार। हर मसला सियासी मसला है, उसमें बंदूक लेके घुस जाते हो, डंडा लेके घुस जाते हो। हमारे मुल्क को लहूलुहान कर दिया। सब कह रहे हैं पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए हर मसला हल हो सकता है, लेकिन हर जगह डंडा घुसाड़ा हुआ है। जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने इनको अपना हल्फ याद कराया है। मैं उस पर भी बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले हम जरा देखें कि किसी वक्त मकबूजा कश्मीर में लोग अपनी मैयतों को, अपने शहीदों को अपने झंडों में, और पाकिस्तान के झंडों में बाय द वे, दफनाया करते थे। ये ज़रा आप चेक करें। और अब नौबत ये आ गई है कि हमारे इंतशारी टोला जो हेलीकॉप्टर से उतरा था, जो बुलवाई हेलीकॉप्टर से उतरे थे, उन्होंने निहत्ते आज़ाद कश्मीर के शहरियों पे गोलियां मार दी, वो शहीद हो गए। वो अब अपने झंडों में लपेट के और बैठे हुए अपने शोहदा के साथ CMH के सामने यही इतलात आ रही थी। ज़रा इंटरनेट वहाँ नहीं है, इतनी मालूमात की इतनी रवानी से आमद नहीं है, लेकिन फिर भी जो पता चल रहा है अब तक वो यही है। ये कौन करना चाह रहा है? देखें, सवाए इसके कि आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब किए जाए, मोदी को खुश करना मकसद है। मुझे तो और कोई मतलब समझ नहीं आता सिवाय मोदी के, और ख़ास तौर पे उसका इलेक्शन होने वाला है। ये कौन है जो मोदी की मदद कर रहा है? ये कौन है जो मोदी को खुश कर रहा है, उसे बयानियां दे रहा है बेचने के लिए पाकिस्तान से? ये बड़े सवालात हैं। अभी भी रिक्वेस्ट है कि ताकत के नशे को छोड़ के और बातचीत के जरिए ये मसला हल किया जाए। जो भी मुआहदे हैं वो पूरे किए जाएं, जो वादे हैं वो पूरे किए जाएं, आईनी और कानूनी जो भी पोजीशन है उसके मुताबिक सब कुछ करके दिया जाए। लेकिन ये लाठी गोली, ये इंतशार, वो भी बुलवाइयों के जरिए जो हेलीकॉप्टर से उतारे जा रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है और ये किसी को भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी एक लड़ी में पिरोई हुई कौम है, याद रखिएगा। इनको बड़ा आपने अरसा तकसीम रखा है, अब ये तकसीम होने के लिए तैयार नहीं है। अब गिलगित से लेकर कराची तक एक ही नारा है। वो नारा क्या है आपको सुनाता हूं। आप ये नारा सुन के भी एक बार थोड़ा सा तो हैरान हो जाएंगे कि यार कौन से नारे लगने की नौबत आ गई है, वो भी आज़ाद कश्मीर में। ये नारे तो लगते थे मकबूजा कश्मीर में। सुने जरा। क्या चाहते हैं? आजादी, हक हमारा, आजादी, हक हमारा, आजादी, सोच से बोलो, आजादी, सोच के बोलो, आजादी, लाठी भी चलेगी, आजादी, भी चलोगे, आजादी, गर्दन कटेगी फिर भी कहोगे आज़ादी। ये नारे आज़ाद कश्मीर में सुनने को मिल रहे हैं। ये कौन है जो मेरे वतन को जलाना चाह रहा है? ये कौन सा इंतशारी टोला है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हो गया है, जो मेरे वतन को आग में झोंक रहा है? ये नारे तो मकबूजा कश्मीर में हम सुनते थे। हम उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाते थे कि उन्हें भारत से आज़ादी मिलेगी। ये हमारे लिए बड़े तकलीफ दे मनाजिर हैं। इसलिए अब भी वक्त है कि मामलात को तय कर लिया जाए, बैठ के तय कर लिया जाए, अवाम को इज्जत दी जाए। और मैं एक और बात बता दूं, पहले तो कुछ श्रीलंका में हुआ था ना, अब आज़ाद कश्मीर वालों ने हिम्मत दिखाई है, ये वाला वायरस पंजाब में भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात पे तो रो ही रही है कि हमारी गवर्नमेंट आखिरकार इन लोगों के लिए क्या कर रही है। साथ साथ इस बात पे भी उनका दुख है कि जो भारतीय वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि भारतीय चाहते भी थे कि जो पीओके है वो भारत में मिल जाए। दोस्तों, अगर हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम स्पीच देखें, या फिर गृह मंत्री, या फिर जो हमारे रक्षा मंत्री है उनके बयान को देखें, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि पीओके जो है भारत देश है और कुछ ही दिनों में उसको हम भारत में मिला लेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो उस पर ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है, जो उस पर जबरदस्ती उस पर अवैध कब्जा करके रखा है, उस चीज को धीरे धीरे अब पाकिस्तान की जो पीओके के लोग हैं वही इस चीज को देख रहे हैं और धीरे धीरे करके वो भारत से मिलना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो भारत से मिल जाते हैं तो जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। और साथ ही साथ जो वहाँ पे बिजली नहीं मिलती है, अगर हम पीओके की बात करें तो लगभग 24 घंटे में 4 से 5 घंटे की बिजली आती है। मतलब आप समझ सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है। और भारत में अगर बिजली की बात करें तो लगभग 18 से 20 घंटे तक बिजली आती है। तो इन सब चीजों को देखकर जो पीओके के लोग हैं उनका ये कहना है कि हम अब पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं और अब हमें पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारा सिर्फ और सिर्फ यूज किया। चाहे जो पीओके है वहां से कोई भी चीज बनता है उसका सीधा फायदा जो है वो पंजाब के लोग होता है, हमारा कुछ नहीं होता है। और इसीलिए अब हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि भारत जो है वो हमारे लिए फायदेमंद
रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। दोस्तों इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा रो रही है। दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो, तब देखते हैं हिंदुस्तान स्पेशल।